हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या। निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज शुरू करते हैं जहां पहले हम लोग सीधे मार्केट विड्थ से स्टार्ट करते हैं आज। और हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट में निफ्टी ने आज जहां से पहले डाउ जोन्स देख लें। डाउ जोन्स अभी थोड़ा पॉजिटिव में है, नैस्डैक थोड़ा नेगेटिव में है। आज निक्की थोड़ा डाउन था और काफ़ी डाउन था, 597 पे था। और ये अगर हम लोग ध्यान दें, इंडिया विक्स देख रहे हैं 17.08 पे क्लोज हुआ है, लेकिन 18.3 तक गया था। मतलब 10 पहले था, 10 पे चल रहा था, जिसमें मार्केट स्टेबल लग रहा था हम लोगों को। और अभी मार्केट 18.3 तक गया है। इसका मतलब सोच लीजिए 80% टोटल इंक्रीज हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कि वोलेटिलिटी को जो हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा वोलेटाइल होने का चांसेस, और प्री इलेक्शन के समय ये हो रहा है खासकर। तो इसमें मूव्स काफ़ी मतलब सडन और काफ़ी बड़े मूव्स आएंगे, जिसको कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन दूसरी बात साथ ही साथ मैं बतला दे रहा हूँ, कोई भी ट्रेड लीजिएगा तो अभी आप स्टॉप लॉस लगा के ही लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं तो खा जाएगा। तो ऊपर से नीचे गिरेगा या नीचे से बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर आपने पुट लिया होगा बहुत ऊपर जाके, अगर स्टॉप लॉस नहीं दिया है तो बहुत ऊपर जा सकता है। और वैसे ही अगर ऊपर कॉल वगैरह लिया है, कॉल ऊपर गया, आपने बीच में खरीद लिया और ऑल ऑफ ए सडन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तो सीधे नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस मतलब नीचे आपको ले जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सावधानी से खेलिए। इंडिया विक्स काफ़ी हाई है, इसलिए ये मैं शुरू में ही दिखला देना चाहता था। तो चलिए हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे सीधे, और वनडे चार्ट पे हम लोग जाके देखते हैं। देखिए वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए, और आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा, सच पूछिए कि ये अगर गिरना स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक आया, फिर दूसरे दिन यहाँ से वो जाके ठीक उसी जगह क्लोज हुआ जहाँ था, तो अगर दोनों को हम मिला दें तो दिस विल बी अ परफेक्ट डोजी, एक डोजी का फॉर्मेशन। मतलब फिर वही मार्केट चला गया जहाँ था, बेसिकली लेवल वही है। तो डोजी हमेशा इनडिसीजन, हालांकि आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जो बतला रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये इनसाइड कैंडल इनडिसीजन की स्थिति था। दूसरा, ये जो कैंडल बना ये नीचे आया और फिर ऊपर जाके वहीं बंद हो गया। तो ये एक डोजी फॉर्मेशन है बेसिकली। लेवल सेम है, 302 पे कल भी था, आज भी 302 पे है। तो लेकिन दूसरे तरीके से आज का खाली कैंडल अगर हम देखें तो ये लोअर हाई और लोअर लो का कैंडल है, जो कि एक बेरिश फॉर्मेशन शो करता है। 3 दिन से बेरिश आ रहा है। ग्रीन कैंडल जरूर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज बेरिश है। तीसरी चीज़ कि जो हम लोग ये देखेंगे, ये भी इनडिसीजन का ही कैंडल है बेसिकली। इसमें बॉडी देखिए, और विक बड़ा है इधर और विक बड़ा है इधर, तो रफली तीनों इक्वल ही हैं, मोर और लेस। एकदम एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मोर और लेस इक्वल है। मतलब ये भी इनडिसीजन की ही स्थिति है बेसिकली। तो अभी हम लोग जहां थे कल वहीं हैं, और ये 302 का लेवल सच पूछें तो 290 का लेवल ब्रेकडाउन का लेवल है। मगर इसको अगर इसने तोड़ दिया, नीचे आके कहीं क्लोजिंग कर देता है, तो दैट विल बी डेंजरस। जो जैसे मैंने कहा था कि बेरिश जोन में आ जाएंगे 61 पॉइंट, बिल्कुल सेम है, लेवल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। आज कुछ बदला नहीं है। हम लोगों को कल का इंतजार करना है खाली। जिस डेटा का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो FII और प्रोप्राइटर्स का वो डेटा आज आया नहीं है अभी तक। पता नहीं कोई रीज़न होगा जिसके चलते मतलब हम वेट कर रहे थे कि आ जाए तो फिर हम बतलाएं, लेकिन देख रहे हैं कि अभी तक 10 बज चुका है और 10:15 हो गया और अभी तक आया नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये निकाल देते हैं, क्योंकि लेवल सेम था, इसलिए कुछ घबराने वाली बात नहीं, सेम चीज़ रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन में, जाके देख लें कि ऑप्शन चेन में एक्चुअली क्या है। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग चलें तो यहाँ आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा। देखिए ये है मार्केट, अभी इस जगह पे है। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ भीतर घुस के 22,300 पे 2,47,000 का ये हम लोगों को देखने मिल रहा है।
कॉल राइटिंग, और उसके ऊपर 22,350 पे 1 लाख और 22,400 पे 3 लाख, मतलब काफ़ी यहाँ कॉल राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हुए हैं इस तीनों लेवल पे। और अगर इधर हम लोग देखें तो इधर भी सेम हाल है कि 22,300 पे 2 लैक्स और 2250 पे 1 लाख और 22,200 पे 2 लैक्स। तो इधर भी सेम पोजीशन है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग कल फाइट 22,300 का लेवल हम लोगों का, जो मैं बतला रहा था कि 290 के आसपास ब्रेकडाउन लेवल है, तो ये 300 का लेवल भी ब्रेकडाउन का काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट कल क्लोज होता है तो फिर हम लोग बेरिश साइड में चले जाएंगे, और अगर इसके ऊपर रहता है 300 के ऊपर तो हम लोग चांस रहेगा कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं। दैट इज़ द 50% लेवल एक्चुअली। तो इसी से ऊपर नीचे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि ऑप्शन सेटअप क्या है, जरा वो जाके देख लें। तो ऑप्शन सेटअप में हम लोग देखिए सेम जैसा कल था वैसे ही है, आज भी इक्वल लेवल है यहाँ 302 पे, वैसे ही दोनों बराबर हैं। इधर कॉल राइटर्स हैं और इधर पुट राइटर्स, हम कम कहेंगे ये पुट बायर्स हैं बेसिकली, और ये है पुट राइटर्स का लेवल 22,000 पे आके। तो अगर ये कायम रहा तो ये फिर आज नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। कल तो हम लोगों के पास था कि पुट शॉर्ट से ऊपर जाने का चांसेस था, आज तो डेटा आया नहीं तो मैं नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन चांसेस है कि ये टफ फाइट दे रहा है। जो डोजी बनाया तो इसका मतलब जिस साइड भी नीचे तोड़े या ऊपर जाए तो फिर उधर ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। तो हालांकि आज भी एक ट्रेंडिंग मूव मिला और कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कोई एक साइड जाके साइडवेज मूवमेंट में फंस जाए या साइडवेज मूवमेंट देके कोई एक साइड बाद में ऊपर चला जाए। इंडिया विक्स बहुत हाई है जिसके लिए हमको सावधान रहना है, और कुछ भी मार्केट में ऊपर नीचे काफ़ी हो सकता है। और अगर हम लोग चेंजेस में देखें कि मार्केट में ऑप्शन सेटअप में चेंजेस, फ्रेश चेंजेस क्या आया है, तो वो हमको थोड़ा हो सकता है रास्ता दिखला है। तो देखिए ये कल के समान ही बिल्कुल यहाँ पुट राइटर्स जो हैं ये अनवाइंड कर रहे हैं, और यहाँ जो है लेवल कॉल राइटर्स का ज़्यादा है और पुट बायर्स का ज़्यादा है, ये सब पुट बायर्स हैं। और ये इधर आके 22,000 पे जहाँ मतलब कॉल राइटर नहीं है, ये है एक्चुअली आपका कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का स्पेस। तो ये है हम लोगों के साथ। तो इसके अनुसार अगर हम लोगों को करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या। तो पहली चीज़ हम लोग 1 मिनट हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि आया कि नहीं डेटा। अगर डेटा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कल का ही 7 मई का ही डेटा बार बार, ये 7 मई का ये नहीं आया है, इसका मतलब। तो हम लोग एक्चुअली इसको नहीं देख अगर हम लोग फ्यूचर्स चार्ट देखें जाके तो शायद कुछ हम लोगों को आइडिया हो। देखिए फ्यूचर दिखला रहा है कल का, एक्चुअली ये 30 मई का है, लेकिन कल एक एक्सपायरी है। तो इसमें फ्यूचर्स का, अगर फ्यूचर्स वर्सेस स्पॉट हम लोग देखें तो डिफरेंस देखिए कितना है, काफ़ी है। तो इसका मतलब है स्पॉट नीचे चल रहा है काफ़ी। कल अगर डिक्लाइन होने का भी मतलब चांस अगर रहेगा तो हालांकि फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। तो इसको हम लोग दूसरे ढंग से अगर देखें तो हो गया काम। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए
ये यहाँ से हम लोगों को पता चल सकता है कि पुट राइटिंग्स एक्चुअली हम जो कॉल राइटिंग यहाँ तक हुई है नीचे तक 22,300 और इधर भी पुट राइटिंग ही हुई है। एक्चुअली पुट राइटिंग है ये नीचे तक नहीं, वो पुट बायज ने, हाँ ये पुट लॉन्ग जो किया था वो लोग कवर कर रहे हैं। इसका मतलब स्लाइटली बुलिश साइड चांसेस है। ये हम जो जिसको बोल रहे थे ये पुट बायज हैं, बायज नहीं, ये पुट राइटर्स ही हैं, तो इसलिए सपोर्ट के रूप में ये सब काम कर सकता है। इसका मतलब कल हो सकता है नीचे नहीं गिरे। तो एक्चुअली अब हम लोग आते हैं 15 मिनट्स पे और सीधे हम लोग देख लेते हैं कि लेवल्स, पहला चीज़ तो हम लोगों का लेवल सेम है। ये वाला 270 का लेवल ऊपर रखिए और 330 का लेवल ऊपर रखिए, तो ये दोनों के इससे ऊपर जाएगा तो ये 370 का अगर क्रॉस कर जाता है 330 के ऊपर से तब तो बुलिश साइड ही रहेगा। और 330 और 270 के बीच में अगर मार्केट डोलता रहे, कल चूँकि एक्सपायरी है तो बड़ी देर बहुत साइडवेज मार्केट का चांस ज़्यादा रहता है। या तो ये नीचे आके 270 के नीचे आके साइडवेज हो जाएगा या फिर 330 के ऊपर जाके साइडवेज हो सकता है। तो लेकिन अगर 330 के ऊपर रहे तो मार्केट बुलिश रहेगा और 270 के नीचे रहे तो मार्केट बेरिश रहेगा। अगर नीचे अगर तोड़ता है मान लीजिए और तो ये 200 का लेवल बहुत क्रूशियल है, 190 जिसको कल हम लोग बोल रहे थे, ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये टूट गया तो फिर हम लोग बेरिश जोन में पहुंच के और मार्केट बेरिश हो जाएगा। और ये ऊपर 370 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। 370 का लेवल अगर टूट के 400 की तरफ जाता है तो हम लोग उम्मीद करें कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये लेवल सेम है, कल का ही लेवल है, इसलिए हम लोगों को बहुत सारा चेंजेस कुछ करना नहीं। ये दो लेवल जरूर याद रखिएगा, 270 का और 330 का। इस बीच में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बेरिश है, याद रखिएगा। चलिए तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज तो डेटा आया नहीं तो इसलिए हम बतला नहीं सकते हैं, लेकिन मार्केट यही है जो मूव करेगा वो बतला दे रहे हैं। स्लाइटली बुलिश ये है कि सपोर्ट नीचे स्ट्रांग है, जिसको आज हम लोग बायर समझ रहे हैं, तो बायर नहीं, वो पुट राइटर्स हैं, तो इसलिए सपोर्ट है। इसका मतलब है कि चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।